क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 का जो पार्ट 6 है वो, और एग्जांपल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है, ये तीनों एक जैसे हैं, एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। इसमें जो हमारा फंक्शन है वो कुछ इस शेप का होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर। तो ये कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास इसमें फंक्शन आएगा जिसका ग्राफ तकरीबन उसी तरह से होगा, लेकिन इसमें एक पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्टेप 1 था, स्टेप 1 है हमारे पास फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे ये हमारा जो एफ ऑफ एक्स है यही y है, इसको 0 अगर पुट कर दें तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 0 इज इक्वल टू ये अगर आप देखें तो ये कंप्लीट स्क्वायर है x प्लस 1 का। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1। तो जो पॉइंट बनेगा ऑन एक्स एक्सिस वो एक ही पॉइंट होगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज जिसमें x माइनस 1 है और y की वैल्यू 0 है। स्टेप 2 में हम फाइंड करते हैं y इंटरसेप्ट। तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें x 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1। तो ये पहली दो टर्म 0 हो जाएंगी, y आ जाएगा हमारे पास 1। सो पॉइंट ऑन y एक्सिस इज x इसमें 0 हमने पुट किया हुआ है और y 1 आया। तो तीसरा हमारा स्टेप है वर्टेक्स फाइंड करना। तो इन दो क्वेश्चन में और एग्जांपल नंबर 2 में आपने याद रखना है कि जो इस शेप के फंक्शन होते हैं उनमें जो हमारे पास x की वैल्यू है वो एक ही आती है। तो जो x एक्सिस पे पॉइंट है यही दरअसल हमारा वर्टेक्स है। तो इसके लिए आप ये लिखेंगे स्टेप 3 में, स्टेप 3 एज फंक्शन इज कंप्लीट स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है ये कंप्लीट स्क्वायर है। सो पॉइंट एक्स एक्सिस इज द वर्टेक्स पॉइंट। जो हमारा वर्टेक्स होगा वो यही होगा -1 और 0। अब इसका जो ग्राफ है पैराबोला का वो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड होगा। तो उसके लिए हम इस फंक्शन को अगर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है जो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो ग्राफ है वो ओपन होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है -1 0 जो कि वर्टेक्स भी है। तो सबसे पहले वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x -1 और y 0, ये वाला जो पॉइंट होगा -1 और 0 ये वर्टेक्स पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास y एक्सिस पे था 0 और 1, तो ये x की वैल्यू 0 और ये y 1 हो गया। तो ये हमारा पॉइंट है 0 और 1। तो दो ही पॉइंट हैं और पैराबोला ने ओपन होना है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका ग्राफ अगर ड्रा करें तो हमारे पास ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो ये हमारे जो फंक्शन है उसका ग्राफ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 6 है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, जो बिल्कुल 5 की तरह है। तो स्टेप 1 में हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो ये 0 हो जाएगी, ये वाली साइड तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर ले लें तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x इज इक्वल टू 1। सो पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 1, x की वैल्यू है और y इसमें 0 है। अब स्टेप 2 में हमने y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है। तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट
x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1 होल स्क्वेयर, 3 इंटू माइनस 1 स्क्वेयर, माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 1, 3 1s आर 3, सो पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0 3। अब हमने इसका वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करना है जो हमारा स्टेप 4 है। जो स्टेप 3 है, तो पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो कंप्लीट स्क्वायर वाले क्वेश्चन होते हैं उनका वर्टेक्स पॉइंट वही होता है जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एज गिवन फंक्शन इज कंप्लीट स्क्वायर, सो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज वर्टेक्स पॉइंट। तो जो हमारा वर्टेक्स पॉइंट होगा वो वही होगा जो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस था, और पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमारे पास है 1 और 0। और स्टेप 4 में हम चेक करते हैं कि हमारा जो पैराबोला है उसका ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ओपन या डाउनवर्ड। तो फंक्शन को देखें, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर। इसको अगर हम इस फंक्शन के साथ कंपेयर करें जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर, तो ए हमारे पास 3 है जो पॉजिटिव है और ग्रेटर दैन 0 है, तो पैराबोला का जो ग्राफ है वो ओपन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। एज ए इज इक्वल टू 3 ग्रेटर दैन 0, सो पैराबोला विल ओपन अपवर्ड। तो अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं जिसमें वर्टेक्स पॉइंट है वो 1 और 0 है, x की वैल्यू 1 और y 0। तो ये हमारे पास पॉइंट है x 1 है इसमें और y की वैल्यू 0 है, और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो 0 और -3 है, यानी x 0 और y 3। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और y 3 तक अगर जाएँ तो ये हमारा जो पॉइंट है ये होगा 0 और 3। तो अब पैराबोला ने ओपन होना है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका ग्राफ अगर ड्रा करें तो हमारे पास आएगा इस तरह का ग्राफ होगा हमारे पैराबोला का और इस फंक्शन का।